यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। सर्व कर्मों का अभाव होने पर जिसे स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन परमात्मा को, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है जिसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी रचना आज से 1500 वर्ष पूर्व आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने किस राज्य में? कर्नाटक में। किस भाषा में? संस्कृत में। संस्कृत और प्राकृत में क्या फर्क होता है पिछली बार बताया था। बताओ आप, क्या फर्क होता है संस्कृत और प्राकृत में? संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा में क्या फर्क होता है? देखो, एक बात बताता हूँ बीच में। देखो, बड़े भाग्य से ये योग बना है, अपन पढ़ रहे हैं, तो इनको सबको नोट करते जाओ, सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है ना? तो संस्कृत और प्राकृत में क्या फर्क है? हाँ बताओ। प्राकृत भाषा तो अपनी जैसे अपभ्रंश भाषा जैसी है। हाँ। संस्कृत भाषा तो जो पुरानी प्राचीनता है। हाँ, ऐसा कहो कि संस्कृत और प्राकृत दोनों ही हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। नंबर 1 मतलब ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी, पुराने जमाने। ये तो इनमें समानता है और दोनों एक सगी बहनें जैसी है। उनकी शकल अकल सारी एक जैसी है। और फर्क क्या है कि संस्कृत विद्वानों की, पंडितों की भाषा है और प्राकृत आम पब्लिक की भाषा। जैसे हिंदी 2 तरह की है। एक हिंदी वो जिसमें मैं प्रवचन कर रहा हूँ, एक हिंदी वो जिससे मैं अपनी माँ से गांव में बात करता हूँ। वो भी हिंदी है मगर उसमें गांव का लहजा है, गांव का पुट है। इसमें भैया सभा में बोल रहे हैं, विद्वानों के शब्दों को संभाल कर बोलो। तो संस्कृत बहुत उच्च कोटि के संस्कृत विद्वानों की भाषा है और प्राकृत बिल्कुल जनरल पब्लिक की, ग्वाल बाल सब की भाषा है। पर हमारे आचार्यों ने पंडितों की भाषा में शास्त्र कम लिखे, बल्कि प्राकृत। क्यों लिखे? ताकि वो उनके मन में ये करुणा थी, दया थी कि हमारी बात हर आदमी तक, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। विद्वान क्यों श्रेष्ठ भाषा बोलता है? क्योंकि विद्वानों का एक फील्ड होता है, उसकी टक्कर लगी रहती है। उनको यूनिवर्सिटी में अपना बड़प्पन दिखाना है, उनको उस भाषा के नाम पर पुरस्कार ले। मैंने भी कविता बनाई और रेणु जी ने भी बनाई, लेकिन रेणु जी को पुरस्कार मिल गया, मुझे नहीं मिल। कविता दोनों ने बनाई क्योंकि इनकी भाषा की वजह से। माने वो जो जितनी अच्छी भाषा लिखेगा उसको समाज, विद्वान लोग उतना ज़्यादा बड़ा पुरस्कार देंगे। तो इसलिए संस्कृत के पंडित तो लिखेंगे संस्कृत में। लेकिन हमारे कुंदाचार्य को कोई अवार्ड नहीं चाहिए था, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। लोग मुझे बड़ा पंडित कहे, लोग मुझे बड़ा विद्वान कहे, बड़े पुरस्कार मिले, ये इच्छा से शास्त्र नहीं लिखे।
पहले किताबें लिखने के दो उद्देश्य बताए हैं। किताब लिखने के दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य है जन कल्याण और एक उद्देश्य होता है धन प्राप्ति। पहले बड़े बड़े कवि राजाओं को जा जा करके कविता सुनाते थे और राजा उनको बदले में मोहर देता था, स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। लोग कवि भी इसलिए बनते थे, भाई दुकान कमा कर पैसा कमा रहा है, ऐसे ही कोई कविता लिख के पैसा कमा रहा है। कविता लिखता था, कवि सम्मेलन में पढ़ता था, राज दरबार में पढ़ता था और बदले में पैसा पाता था। पर जैन लेखक कभी भी पैसे के लिए उन्होंने किताबें, जैसे बिहारी ने भी सतसई लिखी है। एक बिहारी नाम का कवि हुआ 400-500 साल पहले, वो सवाई जयसिंह के दरबार में कविता सुनाता था जयपुर में, और राजा खुश हो करके उन पर स्वर्ण मुद्रा देता था। और उन कविताओं में क्या होता था कि राजा को जो पसंद हो। हमारी कविता का एक ही उद्देश्य है, राजा के मुंह से निकले वाह दो इसको मोर, अरे डबल दो। तो राजा ज़्यादातर दो बातों पे खुश होते थे। एक तो इस बात पे खुश होते थे कि हमारा राजा युद्ध में सबको हरा देता है, आप उसकी ऐसी तारीफ करो कि इस जैसा सूरवीर तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी कविताएं लिखते थे, राजा खुश हो जाता था। या फिर श्रृंगार की बातें लिखते थे कि भैया श्रृंगार से राजा खुश होता था, सुंदर सुंदर औरतों के वर्णन करो हाँ, तो भी राजा खुश हो जाता था। तो ये इन पर बहुत साहित्य लिखा गया है, लेकिन जैन आचार्यों ने उस साहित्य को साहित्य नहीं माना है। साहित्य शब्द का मतलब है जिससे हित हो, सहित, जिससे जीव का हित हो, उस रचना का नाम है साहित्य। अब ये हित कर रही है कि अहित कर रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये तुम्हारा साहित्य नहीं है। दुनिया, ये जीव अनादि काल से क्रोध मान माया लोग काम क्रोध में फंसा हुआ है, तुम उनको फिर से काम क्रोध की बात सुना रहे हो। इसलिए उन्होंने साहित्य लिखा बहुत ही अच्छे मन से। हमारे जैन कवि आजीविका के लिए कपड़े छाप लेते थे, नौकरी कर लेते थे, किसी का खाता भई लिख लेते थे, पर जिनवाणी लिखने के पैसे नहीं लेते थे। कोई दे तब भी, आज भी ये परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा स्थापित की है कि जिनवाणी सुनाओ तो उसके बदले में पैसे मत लो। गरीब पंडित होगा ना, गरीब पंडित, और वो भी मंदिर में प्रवचन करता होगा ना, तो वो, और आप पैसे दोगे तो कहेगा नहीं साहब, जिनवाणी मेरी माँ है, मैं मेरी माँ को बेचता नहीं हूँ, मैं जिनवाणी सुनाने के पैसे लेता। देखो जैन, आप सोचो तो मुझे तो ये सब बातें बहुत आनंदित करती है। कितना फर्क है दूसरे कवियों में और जैन कवियों में। उन्होंने ये सरस्वती, ये लेखन कला क्या है, ज्ञान है, वो सरस्वती माँ है, और सरस्वती माँ को बेचेंगे झूठ बोल करके, झूठी तारीफ करके, उसके ज़बरदस्ती मक्खन लगा के, चने के झाड़ पे चढ़ा के, उसको पाप में फंसा के। इसलिए जैन कवियों ने साहित्य किसे कहते हैं, क्यों लिखना चाहिए, इसका अपना अलग सुंदर संविधान बनाया और उसको, उसका पालन किया। और इसीलिए बाद में कभी कोई विद्वानों की ऐसे ही कुछ सेवा कर दे, वो अलग बात है, तो भैया इनका सम्मान करो। पर वास्तव में कभी भी कोई विद्वान एक पैसा भी जिनवाणी लिखने का, सुनाने का लेता नहीं है, और लेना नहीं चाहिए।
अगर ये परंपरा छूट गई तो जैन धर्म में भी विकृति आ जाएगी। इसलिए सबको ये सावधानी रखनी चाहिए। अपने मुनि महाराज कितने प्रवचन सुनाते हैं, बदले में क्या चाहिए उनको? विद्वान लोग भी काम करते हैं, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए कि ये जिनवाणी पैसे के लिए ये कोई बिजनेस नहीं है। अब जैसे यहाँ अपन क्लास चला रहे, तो ये कोई बिजनेस है? बिल्कुल। इसका नाम है जन सेवा, समाज सेवा, आत्म कल्याण। सही पूछो तो राष्ट्र की सेवा जैन कवियों ने की है, तो ये बड़ी बात है कि नहीं? तो संस्कृत भाषा पंडितों की भाषा, विद्वानों की भाषा, और प्राकृत भाषा में उन्होंने इसलिए लिखा कि जो बेचारा गरीब है, पढ़ नहीं पाया, भेड़ बकरी चरा रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसे भी आत्मा के कल्याण की, जन्म मरण का अभाव करने की कला उसकी भी समझ में आनी। उन्होंने कोशिश की सरलतम भाषा में लिखो, उनको पंडिताई नहीं दिखानी, सरल सरल और सरल और सरल करो, ये उनका मन में था। तो ऐसे ये ग्रंथ रचना हुई है। उसी में से कभी फिर संस्कृत में भी जैनाचार्य लिखने लगे, एक वातावरण बना। अब देखो सुनो, अब आपको कि फिर उन्होंने संस्कृत में क्यों लिखा? अब जैसे ये किताब तो संस्कृत में है ना, अच्छा अब बताओ, उन्होंने वो तो प्राकृत में लिखना पसंद करते थे ना, फिर संस्कृत में क्यों लिखा? उसका भी उत्तर यही है कि वो सबका भला करना चाहते थे, और एक बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी टीम विद्वानों की ऐसी थी कि वो प्राकृत के किताब नहीं पढ़ती थी, तो उनका भला कैसे हो? आप समझे ना भाई? जैसे मुझे सबका भला करना है, तो सबका भला कैसे करूं? कि मैंने जनरल पब्लिक के तो लिए लिख दी प्राकृत में, लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी में 200 प्रोफेसर है और वो प्राकृत पढ़ ही नहीं रहे, वो संस्कृति पढ़ते हैं, अब मुझे उनका भी भला करना है, तो मैं कैसे करूं? तो हाँ, तो उनके लिए फिर संस्कृत में भी लिखना जरूरी हो गया। जब ज़्यादा लोग संस्कृत बोलने वाले हो गए तो उन्होंने संस्कृत में लिखा। जब ज़्यादा लोग अपभ्रंश बोलने वाले हो गए तो उन्होंने अपभ्रंश में लिखा। जब ज़्यादा लोग ब्रज भाषा बोलने वाले हो गए तो ब्रज भाषा में लिखा। जब ज़्यादा लोग हिंदी बोलने वाले हो गए तो अब हिंदी में किताबें शास्त्र लिखे जा रहे हैं। और थोड़े दिन बाद पता चलेगा ज़्यादा लोग, हाँ अब ये देखो अंग्रेजी में इष्टोपदेश है। जब ज़्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हो जाएंगे तो भैया लो अंग्रेजी में लो। कोई अफ्रीका में जाए, मान लो मैं जाकर किसी वजह से मेरी नौकरी अफ्रीका में लग जाए तो मैं क्या करूँगा? अगर जापान में लगेगी तो क्या करूँगा? मान लो मैं जापान चला गया, टोक्यो में मेरी सर्विस लग गई, कोई वजह ऐसा बना, मेरे हाथ में थोड़ी योग ऐसा बन गया किसी वजह से, मैं मान लो वहाँ फंस ही गया कैसे करके, और मैं वहाँ रह रहा हूँ। अब रहते रहते मुझे जापानी आ गई है तो मैं स्वाध्याय करूँगा कि नहीं? और 5 लोग बैठेंगे तो उनको तो मैं उनको जापानी में स्वाध्याय कराऊँगा। नहीं आ रही। थोड़ा सा बड़ा मैसेज होगा ना हिंदी में, हाँ मैंने एक बार इसको इंग्लिश की क्लास दी थी तो पढ़ ली उसने, हाँ हिंदी नहीं पढ़ पाया। ये बात है। छोटे छोटे भगवान के वो कॉमिक आते हैं इंग्लिश में, वो तो पढ़ेंगे, वाह। हिंदी में हो गए तो कहेंगे कौन पढ़ जाए। तो इससे अब क्या कंक्लूजन निकला कि जैनाचार्यों की लैंग्वेज पॉलिसी ये है कि भाषा कोई भी हो, भाव वो होना चाहिए जो तीर्थंकरों का है। कंक्लूजन क्या? एक वाक्य लिखा है जो बड़े महाराज जी बहुत सुनाते थे, सर्वभाषा सरस्वती।
सर्वभाषा सरस्वती का तंत्र में लिखा है। सारी देखो, कभी भूल के किसी भाषा की बुराई मत करना। एक और बात सुनो, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे। हमारा एक दोस्त बहुत अंग्रेजी की हंसी उड़ाता था। अंग्रेजी कोई भाषा है? गंदी भाषा है। PUT पुट, BUT बुट, ये कोई भाषा है? बेकार भाषा। मगर जैन धर्म कहता है, जैन आचार्य कहते हैं नहीं, सर्वभाषा सरस। तीर्थंकर की वाणी संसार की सब भाषाओं में खिड़ती है। कल वीर शासन जयंती थी ना, तीर्थंकर की वाणी किस भाषा में खिड़ती है? मेरे से नवभारत टाइम्स वाले ने पूछा, आज उसने अखबार में छाप दिया। तीर्थंकर की भाषा किस, तीर्थंकर की वाणी किस भाषा में खिड़ती है? कि या तो कहो अनक्षरी या कहो सर्वभाषामयी। लघु भाषा 10 अष्ट महाभाषा। संसार में 18 भाषा परिवार है, तो उन्होंने कहा 18 महाभाषा। लघु भाषा 7 शतक, 700 भाषाओं में। सोचो तो सही। नहीं बताओ, तीर्थंकर उर्दू में बोलते होंगे कि नहीं? उर्दू भाषा बुरी होती है? कोई भाषा बुरी। देखो सुनो, अच्छा जरा सोचो, कोई आदमी गंदी गंदी गालियां संस्कृत भाषा में बके, संस्कृत में बके, गालियां बके, तो वो अच्छी मानेंगे ना? संस्कृत में कह रहा है वो, तो संस्कृत में भी तो गाली बक सकता है। गाली, हाँ, तो अब संस्कृत में गालियां बक रहा है। नहीं नहीं, वो संस्कृत तो देव भाषा है। अरे भैया, गंदी बात किसी भी भाषा में कहो, और अच्छी बात कोई बच्चा तोतली भाषा में कह रहा है तो भी मीठा है। आदर। इसलिए भाषा साधन है, साध्य नहीं है। भाषा हमारा मीडियम है, हमें अच्छे भावों को कन्विंस करना है। मुझे मेरी बात आप तक पहुंचाना है। आप जिस भाषा में समझोगे उसमें समझाएंगे। इस हाँ हाँ, बड़े वक्ता होते हैं ना, वो कहीं जाते हैं तो उस भाषा में बोलते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए बात। हाँ, आनंद भी आता है, समझ में भी आता है। तो ये होना चाहिए बिल्कुल। वाह। तो ऐसा ये इष्टोपदेश पूज्यपाद देवनंदी ने कर्नाटक राज्य में, अब देखो रहते कन्नड़ में थे, रहते कर्नाटक में, उनकी लैंग्वेज कन्नड़ होगी। मान लो भाई छोटे होंगे, अपनी मम्मी से बोलते होंगे, घर में होंगे तो कन्नड़ बोलते होंगे, लेकिन उन्होंने कन्नड़ में किताब नहीं लिखी। क्यों? उनने सोचा अगर मैं कन्नड़ में लिखूंगा तो थोड़े से सीमित लोग पढ़ेंगे, और संस्कृत में लिखूंगा तो अगर बांग्ला में लिखोगे तो बंगाल वाले पढ़ेंगे, कन्नड़ में लिखोगे, तमिल में लिखोगे, केरला में लिखोगे, एक स्टेट पढ़ेगा। लेकिन अगर आप संस्कृत, प्राकृत, हिंदी में, राष्ट्रभाषा, एक राज्य भाषा है तो राज्य में रहेगी, राष्ट्र में। हाँ हाँ, ये फर्क है। लघु भाषा हाँ हाँ हाँ, ये बात है। चलो, तो इष्टोपदेश में हमने 15 श्लोक पढ़ लिए थे, 16 पर आ गए थे। 15-16 से पिछली बार हमने 15 तक का सारा रिवीजन किया था। पिछली बार कई दिनों के, 1 महीने के ब्रेक के बाद क्लास हुई थी, इसलिए हमने पिछली बार नया श्लोक नहीं पढ़ा कोई भी।
बल्कि अब तक क्या पढ़ा उसको फिर से दोहरा लिया था। अब 15वां एक बार पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कितना बढ़िया है। आयुर्वृद्धि चयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आप लोग दोहराओ, एक बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया पढ़ा है। बस आयु वृद्धि बोल दिया था किसी ने, एक ने, तो आयु वृद्धि नहीं, आयुर्वृद्धि। रे भी है, रे भी है। तो बाकी सब बहुत शुद्ध पढ़ा है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। तो उसको है ना, ये रे भी है, आगे संस्कृत है ना, हिंदी होती तो आयु वृद्धि चलता, संस्कृत में आयुर्वृद्धि। आयुर्वेद शब्द संस्कृत का है। तो आयुर्वृद्धि के देखो, आयु बढ़ती है, आयु वृद्धि माने बढ़ना, आयु बढ़ती है, और बढ़ने का मतलब क्षय होती है। कहने में आता है आयु बढ़ रही है कि क्षय हो रही है। मान लो मेरा जन्मदिन आया तो मैं 1 साल बड़ा हो गया, तो 1 साल बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? मतलब देखो कैसी विचित्र बात है। दोनों तरफ से देखो, इधर से ही मत देखो, इधर से भी देखो। मेरे पास में 10 रुपये थे, मैंने 1 रुपया एक गुल्लक में डाला, एक में डाला, तो अब मेरे रुपए कम हो रहे हैं ना। 1 रुपया मैं किसी को दे रहा हूँ तो कम हो रहे हैं ना। ऐसे ही 1 साल बीत रहा है तो आयु में से आयु जितनी लिखा के लाए हैं वो तो उतनी ही है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आयुर्वृद्धि चयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आयु बढ़ती जा रही है जो वास्तव में क्षय हो रही है। उत्कर्ष हेतुम, और बात चल रही थी धन की। पिछले दोहे में बात, श्लोक में बात चल रही थी पैसे की। क्या बात, पैसे की बात क्यों आई थी, याद आ रहा है आपको? इसमें पैसे की बात क्यों आई है बताओ, कनेक्ट करो, कैसे आई बात पिछले पैसे की? मैं बताता हूँ, अब मत भूलना। पैसे की बात क्यों आई है इस किताब में? उन्होंने ये कहा था कि इस संसार में विपत्तियां भरी हुई है, तो वो कहने लगा मैं विपत्ति दूर कर लूँगा। गुरु शिष्य का डायलॉग चल रहा है। क्या समझा रहे थे वो? कि इस दुनिया में बहुत विपत्तियां हैं। तो बोले विपत्तियां हैं तो क्या हुआ, मैं उन्हें दूर कर लूँगा। तो बोले तू दूर करेगा तो एक दूर करेगा, दूसरी 4 खड़ी है रेंट की तरह। तो विपत्तियों का तो दुनिया में रेंट चलता ही रहता है, विपत्तियों से तू बच नहीं पाएगा। तो वो कहने लगा अजी आपको पता नहीं, आप नग्न दिगंबर साधु हो, आप क्या जानो। पैसा कमाऊंगा, पैसा, 100 नौकर रखूंगा, सब विपत्तियां दूर हो जाएगी। पैसे के बल पर उसको पैसे की बहुत महिमा है। वो कहने लगा, जैसे अपन ने क्या उदाहरण दिया था कि एक आदमी कहने लगा मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो भाई तूने गाड़ी तो खरीद ली, अब एक विपत्ति तो कम हो गई, लेकिन दूसरी 10 विपत्ति, बोले भी इंश्योरेंस करना है, रोड टायर डालना है, पेट्रोल। तो उसने कहा होने दो, मैं 4 नौकर लगाऊंगा, पैसे रखूंगा, कोई विपत्ति नहीं है, पर कार के मजे लूँगा, फिर कोई विपत्ति नहीं है। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया कि दुनिया में बहुत विपत्ति है, होने दो। बोले मैं मकान बनाऊंगा। तो बोले मकान में
जीर्ण शीर्ण होगा तो होने दो, मैं नौकर लगाऊंगा, पैसा है मेरे पास, खुल के बैंक बैलेंस 1 मिनट में फ़ोन से पे कर दूंगा, झट से लो पे करूंगा फ़ोन से पैसा। घबराते क्यों हो, काम करेंगे। एक गाड़ी खराब होगी 2 रखेंगे, क्या जाता है। प्लॉट खरीदेंगे, बड़ा खरीदेंगे। पैसे से दुनिया बदल सकते हैं, ऐसा पैसे का बहुत जिसको गुरूर है उसने सवाल किया था। तब चर्चा आई, देख भाई पैसा कमाना मुश्किल, कमा ले तो संभालना मुश्किल, जाए तो रोएगा, दूसरे देख के जलेंगे, दुश्मन बनेंगे। जिसके पास पैसा होता है उसके घर चोर डाकू आते हैं, जिसके पास पैसा नहीं हो उसके घर। तो बोले पैसे से अब उसको ये समझा रहे हैं कि पैसा भी कितना बड़ी विपत्ति है। समझ में आया। बात चल रही थी कि दुनिया में विपत्ति है और उसने समझा कि विपत्तियों को मिटाने का मेरे पास रामबाण तरीका है, आप देखो तो। हाँ, अब ये समझा रहे कि जिसको तू रामबाण तरीका समझ रहा है ना, तू बिल्ली को दूध की रखवाली करके छोड़ के जा रहा है। बिल्ली से कह रहा है मैं अभी आ रहा हूं, दूध का ध्यान रखना। पैसे से कह रहे हैं कि तू हमारी विपत्ति दूर कर देना। पैसा अपने आप में बहुत बड़ी विपत्ति है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि पैसा अब इस 15वें श्लोक में तो ये कह रहे हैं पैसा तेरे प्राण तक ले सकता है। पैसा तुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है, फिर छूटता नहीं है। चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। ये पैसा एक दफे अंटी में फंसा तो लेता है, ये सोचता है मैंने अंटी में पैसा फंसाया है, उसने हमको अंटी में फंसा लिया। वो कह रहे देखो तो सही, पैसे के कारण आदमी फिर न भाई देखता है, न माँ देखता है, न कुछ। पैसे के आगे सब रिश्ते फेल है। पैसे के आगे अरे अपनी जिंदगी फेल है। हाँ वो तो सब। वो एक कहानी महाराज सुनाते थे कि एक आदमी को नारियल चाहिए था। वो नारियल पूजा के लिए पंडित जी ने नारियल लाने को कहा था। बोले नारियल लाओ, तो नारियल लेने गया बाजार में, तो उसने कहा 1 रुपये का नारियल है। दुकानदार 1 रुपये का, 75 पैसे में दो। तो बोले 75 पैसे में लेना है तो आगे मंडी पे जाओ, वहाँ थोक की दुकान है, उस पे जाओ, वहाँ 75 पैसे में मिलते हैं। हम तो खेरीज में गली में लेके बैठे हैं भैया, 2 पैसे हम भी कमाने बैठे हैं। तो वो वहाँ चला गया, ये नारियल कितने का? बोले 75 पैसे का। 75 पैसे का, 50 का लगा। तो बोले भाई 50 का लेना है तो मंडी में जाओ। यहाँ तो अब हम लाते हैं मंडी से, लाने का खर्चा हो जाता है 2 पैसे। तो वो मंडी में गया, अब मंडी में नारियल कितने का? बोले 50 पैसे का। तो बोले 25 का ला। तो बोले खेत पे जाओ, खेत पे जाओ, 25 पैसे का मिलेगा। तो वहाँ गया, तो बोले नारियल कितने का? बोले 25 पैसे का। 25 पैसे का, इसमें क्या है, ये तो लग रहे हैं ऐसे ही दो। तो बोले तोड़ लो। तो नारियल के पेड़ पे चढ़ गया। अब नारियल तो तोड़ना आता नहीं था, चढ़ना भी मुश्किल से, तो मुश्किल से चढ़ा। जिंदगी में कभी कुछ पेड़ पे चढ़ा और नारियल तोड़ने के लिए ऐसे पकड़ा, उसको तोड़ने की कोशिश की, ऐसे नारियल ऐसे टूटे क्या? सो वो तो उससे काटना पड़ता है, पर उस दो ऐसे खींच के तोड़ रहा है।
सो पैर छूट गए और खुद लटक गए और धड़ाम से गिर गया, हाथ पैर टूट गए। ये नारियल लिया बोल। हाँ 25 पैसे बचाने के चक्कर में बहुत खतरनाक है पैसा। पैसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। बिजली का करंट से तो कुछ बच जाए आदमी, पैसे का करंट तो लोभ, तगड़ा लोभ होता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। इतनी कहानियाँ धर्मात्माओं की आती है। तो देखो, बोले देखो एक छोटा सा उदाहरण दे के समझा रहे इस दोहे में, इस श्लोक में, कि सुनो कि एक आदमी ने बैंक में पैसा रखा और बैंक वाले ने कहा, उसको लोभ दिया कि तुझे 5 साल में हम डबल कर दें। उसने कहा वाह रख लो, मेरे ये 10,000 रुपये रखो, 5 साल बाद में 20,000 मिलेंगे। अब वो रखी आया, कागज़ बन के रसीद लेके आ गया, वो खुश हो रहा है। अब देखो बोले, वो ये सोच रहा है अरे 5 साल कब पूरे होंगे, जल्दी से हो जाए। क्या सोच रहा है? उसका मन कर रहा है कल ही 5 साल पूरे हो जाए, मैं झट से जाऊं और बैंक वाले से कहूं लाओ भैया ये धीरे धीरे क्यों पूरे हो रहे, अभी तो बहुत 1500 दिन काटने, 5 साल में 1700 दिन, कहाँ से 1700 दिन। ऐसे वो परेशान हो रहा है, वो चाहता है कल। तो बोले देख तुझे ये तो पता चल रहा है कि 5 साल में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, तुझे ये पता नहीं चल रहा कि 5 साल में तू, तेरी जिंदगी 5 साल, तेरे मनुष्य भाव के 5 साल खत्म हुए। मान लो कोई ऐसा सिस्टम कंप्यूटर फीड कर दे कि हमारे हाथ में हो दिन बिताना, कंप्यूटर से बटन दबाया रिमोट की तरह, और आज तारीख है 12 जुलाई 2025 और हमने बटन दबाया और आ गया 12 जुलाई 2030। चलो बैंक पहुंच जाओ अभी फटाक से, लाओ भैया हमारी एफडी डबल। ये 5 तो बोले तुझे जिंदगी जा रही है, उसका दुख नहीं हो रहा, पैसे बढ़ रहे, इसकी खुशी हो रही है। इट मीन्स तुझे जिंदगी की परवाह नहीं है। पत्थर के बदले जो अमूल्य जीवन जा रहा है। हाँ इसी बीच में कुछ हो जाए, कुछ हो, उसके प्राण तो क्या गजय आयुर्वृद्धि क्षयो। सुनने के बाद भी इसी में तो घुसे हुए हैं। तो क्या है, अपन थोड़ा मेडिटेशन नहीं करते, हम लोग अपनी बात को थोड़ा अपने आप को अंदर से समझाते हैं। जैसे क्या होता है, अभी तो ये खाना है, जैसे खाना काफ़ी नहीं है, पचाना जरूरी है। जैसे साइंस का स्टूडेंट लैब क्लास में सुनता है, अब सुन लिया नहीं, इसके बाद लेबोरेटरी में जाओ। तो हम क्या करते हैं, ये जिनवाणी सुन रहे हैं ना, ये तो खाना है। गाय जाती है जंगल में, घास चर के आ जाती है, फिर घर आके बैठ के जुगाली। अपन जुगाली नहीं करते, नहीं करते तो हैं वैसे, बढ़ानी पड़ेगी हाँ बढ़ानी पड़ेगी जुगाली। हाँ। और जुगाली करते समय जो कोई मन में डाउट हो उसको फिर पूछो, क्लियर करो, ये मतलब है। जुगाली करेंगे ना तो ज़रूर फर्क पड़ेगा, आसक्ति कम होगी ही होगी। अभी जुगाली करते नहीं हैं, आयु बढ़ रही है और समय बीत रहा है, पर तू समय बिताना पसंद कर रहा है क्योंकि धन मिल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि जीवन से भी ज़्यादा प्यारा तुझे धन है। जीवितात माने जीवन से, सुतराम माने ज़्यादा, धन माने पैसा। तुझे धन जिंदगी से भी प्यारा हो गया, जिंदगी से ज़्यादा प्यारा।
देखो आदमी कहता तो ये है कि सब जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है साहब। हाँ, कहता क्या है, जैसे मान लो अभी मैं जंगल में निकल रहा और कोई डाकू लुटेरा मिल जाए मुझे, तो मैं फटाफट ले भैया ये अंगूठी ले ले, ये ले ले, ये मोबाइल ले ले, और जो कुछ है सब पैसे ले ले, छोड़ मैं जाऊँ। ऐसा लगता है कि हम तो जिंदगी को कीमती समझ रहे हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं सही पूछो तो तुम जिंदगी से ज़्यादा प्यारा पैसा समझते हो, तुम जिंदगी ख़त्म कर देते हो। ये छोटा मोटा दे दिया उसको, इससे कुछ नहीं है, तुम्हारे पास उससे 100 गुना घर में है। इसलिए तुम 100 मोबाइल खरीद लो, 1000 मोबाइल खरीद लो, एक दे दिया उसको और कह रहे हो हम कर। हाँ, और उसके बाद भी बोलते रहेंगे लुट गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं धन में इतनी आसक्ति तुमको दुर्गति में ले जाएगी। तुम्हारी विपत्तियां ये धन दूर नहीं करेगा, बल्कि तुमको और विपत्तियों में ले जाएगा। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। कितना बढ़िया है। अब वो प्रश्न पूछ रहा है, बोले साहब अच्छा देखो, त्याग के लिए तो कमाना चाहिए ना, दान करने के लिए तो ठीक है, विषय भोगों के लिए ना सही, पर दान के लिए तो मैं धन कमा लूँ थोड़ा सा, उसके लिए तो परमिशन दे दो। दान देने के लिए तो कमाने दो, मुझे जगह जगह दान देना है, जिनवाणी में, मंदिर में, तो उसके लिए तो कमा लें। तो बोले सुनो, दान के लिए भी धन कमाना ठीक, धन हो उसको दान का उपदेश है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसके पास ऑलरेडी धन है उससे कहा है तू दान कर, जिसके पास नहीं है उससे ये नहीं कहा कि तू कमा के ला और दान कर। बड़ा फर्क है बात में। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि किसी आदमी के कीचड़ लिपट जाए तो उससे कहेंगे जा नहा ले। दो दोस्त थे, एक के कीचड़ लग गया तो उससे कहा जा नहा ले, तो दूसरे ने कहा मैं भी नहा लूँ। तो बोले तेरी ज़रूरत नहीं है तुझे। तो बोले क्यों ज़रूरत नहीं है? बोले तेरे की तो मैं लगा लाऊं कीचड़, तो मैं भी पहले कीचड़ लगा लाऊं। ऐसे ही बोले कितनी बढ़िया बात कह रहे कि त्याग करने के लिए तो बढ़िया रहेगा, श्रेय से माने बढ़िया रहेगा। त्याग करने के लिए तो धन कमाना अच्छा रहेगा ना, ये प्रश्न है। आधी लाइन में प्रश्न है। अवित्त संचिनोति, जैसे कोई व्यक्ति धन का संचय करे, दान के लिए करे, संचिनोति, संचिनोति माने संचय करना, कमाना, इकट्ठा करना। तो कह रहे नहीं, वो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जैसे कोई व्यक्ति स्व शरीरम, अपने शरीर को, पंक, पंक माने कीचड़, पंकेना विलंपति, लपेटता है। स्नास्यामी, तू क्यों लपेट रहा है कीचड़? बोले मैं नहा। तो बोले कि ऐसे ही नहाया ना, नहाना है तो कह रहे देखो तो सही, ये माने क्या कहना चाह रहे पूज्यपाद आचार्य कि धन के चक्कर में किसी भी वजह से मत पड़ो। एक आदमी, मैं अभी वहाँ गया तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद जाके आया, तो हमारे साथ एक आदमी था, बोले मैं भी बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मैं ना ऐसी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ।
अरे तो तुझे इतना पैसा किसी भी लिए पैसा कमाने की इच्छा करना बेकार है। पैसा हो तो दान दो, तो जन सेवा में लगाओ। और पैसा इकट्ठा करना, ये ना जैसे कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं ना, तब भी जितना पैसा हो ना उतने में कर लो, उस कार्यक्रम के लिए अलग इकट्ठा मत करो। तरीका ये है, जैसे मंदिर बनाना है ना, एक दफ़े मेरे मंदिर बनाने का भाव हुआ, फिर वो दूसरे 2-4 लोग लग गए और उन्होंने ऐसा गेम खेला, मैंने कहा भैया मुझे नहीं बनाना। क्यों? अरे ऐसा प्रचार करेंगे, वो करेंगे, उनको लाएंगे, महाराज जी आएंगे, ये बोली लगेगी, वो बोली लगेगी, इससे। अरे भैया मुझे छोटा चैत्यालय बनाना है और वो मैं अपने आप बना सकता हूँ, इतना सा मुझे बनाना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा करेंगे, सारी दुनिया से दान, सबके 100 लोगों के घर चलेंगे, उनसे पैसा मांग के लाएंगे। मैंने कहा भाई ये तो काम फैला दिया तुमने, बहु आरंभ का काम है। तो हाँ, बहु आरंभ का काम है। क्यों? तो धर्म के काम में आकर भी अगर हम आरंभ परिग्रह हिंसा में लगे तो गलत हो जाएगा। वो जैनाचार्यों की पॉलिसी नहीं है। चैत्यालय जो करे धन्यता में प्रतिमा धरे, जरा सी जौ बराबर प्रतिमा धरे, तो तुम्हारी जितनी शक्ति हो उतनी करो। पैसा किसी ने भी दुखी होके दिया तो उसका दोष हमको भी लग जाएगा। किसी से भी पैसा मांगना नहीं चाहिए। सामान्य सूचना दे दो जरा सी। हमारे यहाँ आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण नहीं। निमंत्रण में दिक्कत होती है। तो देखो, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः स शरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। कितना बढ़िया है। ये पैसे के चक्कर में ऐसा आदमी करता है। आरंभे तापकान प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। पढ़ो एक बार। ये जरा सा कठिन है, संधियाँ हो रही है, इसलिए एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। क्या कह रहे हैं कि धन दुख का कारण है और धन से जो तुम वस्तुएं प्राप्त करोगे वे भी कैसी हैं वो बता रहे हैं कि वे चीज़ें आरंभे तापकान। जब वो चीज़ चाहिए होगी तो आरंभ माने स्टार्टिंग में, सबसे पहले वो आपको तकलीफ देगी। तापक, ताप माने जलाएगी। कोई भी चीज़, मान लो मुझे गाड़ी चाहिए, आज गाड़ी की इच्छा हुई, अब क्या होगा? अब ये थोड़ी महीने 15 दिन मुझको जलाती रहेगी, गाड़ी क्या हुआ यहाँ वहाँ इससे। तो बोले आरंभे तापकान। पहले कोई चीज़ चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उस आग की चाह की दाह में जलेंगे।
दो को कहेंगे, पूछेंगे क्या करना है, ये करना है। आरंभे तापकान, पहले तो कोई भी इच्छा होगी, आपको एक चाय चाहिए तो बस पहले तो इच्छा होगी। आरंभे तापकान प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान, और जब चीज जैसे तैसे प्राप्त हो जाएगी तो ये गारंटी है कि तृप्ति नहीं मिलने वाली है। वो लिख के लाती है स्टाम्प पेपर पे कि तृप्ति तो नहीं मिलेगी। साइकिल की इच्छा थी, मिल गई। ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। अब हो, हाँ गाड़ी भी एक मिल गई, अब एक और चाहिए थी। हाँ, और इसमें ना ये वाला फंक्शन नहीं है, वो ले लेते। हाँ वो अच्छा। कभी भी किसी को भी, चक्रवर्ती को भी, वो उसके ज्ञान से तृप्त होले वो अलग बात है। जब भी जो कुछ थोड़ी तृप्ति मिलती है ना, वो आपका ज्ञान है। आप उस ज्ञान से सेटिस्फाई हो लेते हो। भाई देख, अब ऐसे तो कहीं सब में कमी रहेगी कुछ ना कुछ, ऐसे आप अपनी समझदारी से सुख पा लेते हो। पर वो गाड़ी तो तकलीफ ही दे रही है। वो तो अरे अब ये क्या कलर खरीद लिया, सारी ज़िंदगी एक ही, अब ये 5 साल 10 साल यही देखते रहेंगे। रोज़ अलग कलर बदलने की स्कीम होनी चाहिए कंपनी के पास में। कंपनी के हर महीने कलर बदल ले जाओ। तो कोई भी वस्तु पहले तो प्राप्त होने से पहले तड़पाएगी, और प्राप्त हो गई तो आपको गारंटी से तृप्ति नहीं देगी। कुछ भी चीज़ मिल जाए, मकान, दुकान, गाड़ी, रिश्ता, कुछ भी हो जाए, अरे ये कुछ ना कुछ आपको कमी। यहाँ तो इस कॉलोनी में ले, अरे इस कॉलोनी से तो एयरपोर्ट दूर है तो उसमें ले लिया, इससे तो रेलवे स्टेशन दूर है, इससे तो मेरा ऑफिस दूर है, इससे तो कनॉट प्लेस दूर। क्या करे, सब चीज़ें तो पास हो नहीं सकती। गजब हो गया, बताओ। कह रहे आरंभे तापकान, और प्राप्त होने पर आज तक किसी को, अंबानी, चक्रवर्ती, अडानी, किसी को कोई चीज़ तृप्त नहीं कर पाई कभी किसी को। हाँ ज़रूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, हाँ। और इच्छाएं बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो तृप्ति मिलती है ना, वो तो है आपका ज्ञान। जैसे आपको खाना चाहिए था और आपके पास थाली आई, तो अब आप जितने खुश हो ना, वो तो हो ज्ञान से, और जितनी कमी दिख रही है वो है इच्छा से। उसी समय आपको थाली मिली, आप खुश हो, अरे भैया मिल तो गया। भोजन मिलना कितना मुश्किल होता है, मिल तो गया, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। और तो ऐसे जो ये आपको जो खुशी मिल रही है, वो तो आपके ज्ञान से मिल। और जो आप ये सोच रहे हो ना, अरे ये इसमें ना पापड़ तो है नहीं, चटनी तो है नहीं, ये नमक तो सही से, ज्ञान से ये होगा कि जो मिला वो। हाँ। तो कह रहे हैं पहले तो चीज़ मिलेगी नहीं तो जलाएगी, और मिल जाएगी तो तृप्ति नहीं मिलेगी, और आखिरकार वो चीज़ आपके हाथ से जाएगी गारंटी से। संयोग का वियोग एक न एक दिन होगा ही होगा। आप कितना बढ़िया, आप कई दफ़े ऐसा नहीं होता है, कोई महंगा पेन आ गया, अब वो खोएगा भी एक न एक दिन। अंगूठी आई तो अब ये एक न एक दिन ये खो जाएगी। मान लो बाय द वे कभी ये खुल के ट्रेन में, प्लेन में गिर गई तो क्या होगा? फिर आके कहेंगे अरे हमारी तो फ्लाइट इतने की पड़ी, इतने की, तो हमारी तो 2 लाख की अंगूठी, अब रोते बैठो। तो बोले गारंटी से वियोग भी होगा,
तो जब ऐसी हालत चीज़ों की है तो कौन समझदार है जो उनकी इच्छा करे, उनके चक्कर में पड़े। कामान कामम कह सेवते सुधी, सुधी माने सु माने अच्छी, धी माने बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी चीज़ों को कब चाहेगा, नहीं चाहेगा। इसलिए कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर फिर निष्कर्ष ये, ना विषयों की इच्छा करो ना धन की इच्छा करो, तब तुमको इष्ट उपदेश मिलेगा। चलो जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,